हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके अपने परिवार इस पीसीजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में। तो जैसा आप सभी जान रहे हैं कि आज का जो भी करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं तो उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि अभी हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है। आपको बताना है कि जो है कि हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो आप बोलते हैं टीबी यानी क्षय रोग, ठीक है। तो इस बोल रहा है, प्रश्न है कि 23 मार्च को, कि 22 मार्च को, 24 मार्च को, 25 मार्च को। तो बताइए कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल ही की बात है, तो यह जो है 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका 24 मार्च, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है डेनियस पार्नेल, दूसरा ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू, तीसरा है रामनाथ कोविंद, चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो मित्रों, आपको बताना है कि हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो मित्रों, यह जो है यह डेनिस पार्नेल को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। तो एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह डेनिस पार्नेल को जो है एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किसने किया है। अभी हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किसने किया है। अमित शाह ने किया है, कि एम वेंकैया नायडू ने, कि रामनाथ कोविंद, कि नरेंद्र मोदी ने। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों, जो नरेंद्र मोदी हैं, ये अभी हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। तो मित्रों, सबसे पहले आप जान लीजिए डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ की जो हेडक्वार्टर्स है यानी जो मुख्यालय है, यह आपकी नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ की जो स्थापना हुआ था वह 1958 में हुआ था। तो बता, इसमें प्रश्न में यह पूछ रहा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने कहां सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। तो मित्रों, आप पहला ऑप्शन है विशाखापट्टनम में, गोवा में, अंडमान निकोबार की उड़ीसा में। तो यह जो है सुपरसोनिक क्रूज जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो यह आपका अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह में किया गया है। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि डीआरडीओ ने कहां सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो यह अंडमान निकोबार में किया है। जैसा अभी आपको बताया कि डीआरडीओ के यदि आपसे पूछा जाए मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो इसकी हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना जो हुआ था यह 1958 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है। अभी हाल ही में आप जानते हैं, जैसे अपने यहाँ भारत में इसरो है, काम करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, उसी प्रकार से नासा जो है एक अनुसंधान केंद्र है, यह आपका अमेरिका में है। और यह अभी हाल ही में पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है। तो ऑप्शन है 65 की, 45 की, 67 की, 24।
तो मित्रों अभी हाल ही में जो है यह 65 नए ग्रहों की खोज की है, यानी सौर मंडल के बाहर, पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर जो है 65 नए ग्रहों की खोज की है। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। और नासा कहाँ का जो है अनुसंधान केंद्र है, तो यह अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और इसरो जो है अपने भारत में है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। आपको बताना है कि अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। 21 मार्च को मनाया गया है कि 22 मार्च को कि 23 मार्च 24 मार्च, बताइए। तो मित्रों 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस का रूप में मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है। आपको यह बताना है कि यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जो शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ है। बांग्लादेश कि ऑस्ट्रेलिया की श्रीलंका, यहाँ पे 2 बार हो गया है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों बांग्लादेश। यह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे जो है शहाबुद्दीन अहमद का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार है तो दोनों ऑप्शन एक ही हैं। तो ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश की सेना का प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया है। आपको बताना है कि अभी हाल ही में किस देश की सेना का प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया है। तो आपको पहला ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन यूएई, डी ऑप्शन अमेरिका। तो बताइए भाई इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो यूएई है, इस देश की जो है सेना का जो प्रतिनिधिमंडल है वह भारत की यात्रा पर आया है। तो यह जो है सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है। अभी अभी हाल ही में जो है 22 मार्च को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन कह रहा है कि महाराष्ट्र, कि बिहार, गोवा, गुजरात। 22 मार्च को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यह जो है बिहार राज्य की स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाया गया है, ठीक है। 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन बना है। तो आपको यह बताना है कि पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन बना। अभी हाल ही की बात हो रही है, तो ईरान बना है, इराक, कुवैत, भारत। तो मित्रों अभी हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान जो है यह कुवैत बना है, ठीक है। यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा था। यह गर्म स्थान अभी हाल ही में पाया गया है कुवैत। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो मित्रों आज के इस टॉप 10 क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा आप सभी लोग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस वीडियो का आने वाला जो अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक यू सो वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। सफलता एक दिन नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।